द्वादश स्थान में बुद्धदेव। भृगु जी महाराज कहते हैं कि जातक ज्ञानी और विद्वान होता है, उच्च का हो तो धनवान भी होता है, किंतु खर्चीला होता है। राजा से कुछ भय होता है, पाप ग्रहों के साथ हो तो चंचल चित्त होता है, और राजा और प्रजा से द्वेष भी हो सकता है, और शुभ ग्रह के साथ हो तो धन का खर्च शुभ कामों में होता है, और इष्ट मित्र या शत्रु पक्ष भी जो होते हैं वो इनके लिए फायदा पहुंचाने वाले होते हैं अगर शुभ ग्रह के साथ हो। लेकिन क्या करक लग्न में ऐसा फल होता है, तो उसकी चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लग्न में द्वादश स्थान में बुद्धदेव। आप जितनी भी पुस्तकें हैं ज्योतिष शास्त्र में, चाहे वो भावाश्रय फल हो, चाहे भावेश फलाध्याय हो, या और भी जो पुस्तकें आपको प्राप्त होती है, आपने पठन पाठन किया है, तो आपने नोट किया होगा प्रायकर जितने भी विद्वानों की पुस्तकें 12वें स्थान में बुद्ध देव का फल कुछ अच्छा नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? इसमें बहुत सी बातें हो सकती। बहुत बार अलग अलग लग्नों के अनुसार या अलग से भी हमने जब पाठ दिए, तो बहुत बार बुद्ध देव के विषय में बहुत कुछ बताया आपको, और प्राय बताते रहते हैं। बुद्ध ग्रह आपकी बुद्धि है और चंद्रमा आपका चित्त है, और पूरे जीवन भर इंसान इन्हीं दोनों के बीच में अपने जीवन को गुजारते रहता है। आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके विचार आपकी बुद्धि से पनपते हैं, और आपकी बुद्धि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये चीजें आपके चित्त से प्रकट होती है, जिसका कारक चंद्रदेव है। करक लग्न में चंद्रदेव का लगन है। बुध ग्रह कारक नहीं होते, बुध ग्रह शुभ फलदाता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बुध देव करक लगन वालों के लिए कोई विशेष योगदान नहीं देते। लेकिन यहां पे बात थोड़ी दूसरी आती। विपरीत राजयोग के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि षष्टम, अष्टम और द्वादश स्थान का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में हो तो एक राजयोग का निर्माण होता है। क्यों होता है? छठे स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में हो तो राजयोग नहीं होता है। वहां पे ग्रह विशेष की, उसके कारकत्वों की आपको पूरी तरह उसकी व्याख्या होनी पड़ेगी, या आपके दिमाग में वो चीजें उसकी सेट होनी पड़ेगी। अगर छठे स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में हो तो हम कुछ विपरीत राजयोग मान सकते, या द्वादश स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में हो तो। लेकिन इन्हीं स्थानों के स्वामी सेम उन्हीं स्थानों में अगर प्लेस है तो फिर इसको राजयोग नहीं मान सकते। कि दुख का कारक ग्रह जो लगन के अनुसार बना हुआ है, स्वामी ग्रह, कारक तो नहीं बोलेंगे, स्वामी ग्रह, वो उसी स्थान में अगर बैठा हुआ है तो उस चीज को कम करेगा या बढ़ाएगा। सबसे पहली बात, यहां पे शुभ और अशुभ ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अगर क्रूर ग्रह है तो हो सकता है उसके फलों में कुछ अलग आपको देखने को मिले। लेकिन अगर शुभ ग्रह है और कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब फिर वहां पे उसका प्रिडिक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और अगर बुध ग्रह का प्रिडिक्शन करना है तो आपके दिमाग का या आपके बुद्धि का लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में
अप होना पड़ेगा। आप सब ग्रहों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उनके कारकत्वों की जानकारी के अनुसार सब कुछ बता सकते हैं। इवन आप इवेंट तक डिसाइड कर देते हैं और हो भी जाता है। लेकिन जैसे ही बात आती है चंद्रमा और बुध की, वहां पे सब इवेंट फेल है। कोई भी प्रिडिक्शन इनके सामने या इनको समझने में बहुत मुश्किल है। सब ग्रहों के इवेंट निकालने के बाद में अगर बुध या चंद्रमा का थोड़ा सा भी इधर उधर आपको गोचर हो, चाहे कुछ और हो, पूरे इवेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। बुध ग्रह द्वादश स्थान में आके आपके अंदर खर्चे की प्रवृत्ति कुछ इस टाइप की बना सकता है कि पूरी की पूरी पुश्तैनी जमीन जायदाद तक को बिक्री कर सकता है। अच्छे कामों में करेगा, कभी नहीं करेगा, भूल जाइए अच्छे कामों में करेगा, भोगों में करेगा या फिर रोगों में करेगा। भोग भोगेगा तो रोग लगेगा, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, यह आपके ऊपर है। कब करेगा? जब इसका इवेंट आएगा। गोचर में चंद्रमा के अनुसार प्लेसमेंट होगा तो उस दिन आपको यह तकलीफ देगा। उसके अलावा इन्हीं ग्रहों में सपोज इनकी महादशा आ जाए या चंद्रमा या गुरु की महादशा में इसका अंतर आ जाए या शनि या शुक्र की महादशा में इसका अंतर आ जाए तो यह 12वें घर को एक्टिव करेगा। बचने का चांस क्या है? दान कीजिए। क्या चीज का? बुद्धि का। फ्री एजुकेशन दीजिए। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो उस ज्ञान के द्वारा खासकर बच्चों का या समाज का कुछ हित कीजिए। अपने आप को बिना मतलब यात्रा में बिजी कीजिए। बिना मतलब कोई काम की कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठे हुए आराम से, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको यह लगे कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, उस समय निकलिए। घर से यह डिसाइड मत कीजिए कि कहां जाना है। आप घर से बाहर निकलिए और बिना दिशा की यात्रा कीजिए। लोग बोलते हैं विदेश जाएगा, विदेश में धनागम करेगा। विदेश जा सकता है, लेकिन वहां से धन कमा के ये अपने देश लाएगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अपना पराक्रम अपने घर से बाहर दिखाएगा। अपने तीसरे स्थान से दशम होते, मतलब अननेसेसरी वर्क करेंगे। अननेसेसरी कौन सा? बुद्धि का। आप अगर उसी तरह से जो ये प्रारब्ध आपको बता रहा है उसी तरह से अगर वर्क करते हैं तो इस बुद्ध का फल अच्छा होता है। अष्टम स्थान क्या है? ट्रस्ट है, विदेश है, घर से बहुत दूर है। व्यय है किसका? आपकी बुद्धि का। बुध ग्रह बैठा है तो बुद्धि का। और वैसे ओवरऑल देखें तो आपका खुद का, आपके शरीर का 12वां स्थान मोक्ष है। किस चीज की मोक्ष है? आपके विचारों की, आपके बुद्धि की। अपने लेवल को कुछ हायर डीप थिंकिंग में वहां लेके जाइए जहां आपको यह लगे कि इस आदमी से हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भला हो सकता है इसका तो हमको करना चाहिए। अगर अपनी बुद्धि के लेवल को इस लेवल पे डेवलप कर सकते हैं तो यहां पे बुध ग्रह आपके बहुत से ऐसे रास्ते खोल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये मोक्ष त्रिकोण है। और तीसरा स्थान, सप्तम स्थान और एकादश ये काम त्रिकोण है। ये काम त्रिकोण का स्वामी है और मोक्ष त्रिकोण का भी स्वामी है।
अब अगर सीधे और साफ शब्दों में बोले तो आपकी बुद्धि स्थिर होना बहुत मुश्किल है। कभी काम और भोगों की तरफ भागेंगे और कभी ध्यान और योगों की तरफ भागेंगे। ये कर्क लगन वालों के लिए बुध ग्रह का विशेष योगदान होता है। और इसका सबसे अच्छा फल अगर बुध ग्रह को देखना हो तो आपको अपने आप को, अपनी बुद्धि को कुछ इस लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा कि हमको अपने परिवार के साथ भी कि भाई आप इतना ही पैसा कमा रहे हैं, इतनी सैलरी है आपकी कि आप मुश्किल से अपने खर्चे परिवार के चला रहे हैं, वहां पर भी अगर ये चिंतन करें कि कुछ ऐसा हो कि परिवार और आपका भी पेट भरे और कहीं पे कुछ दुखी की, चाहे पशु पक्षी हो, उसकी भी मदद हो, अगर बुद्धि को इस लेवल पे डेवलप करते हैं तो ये बुध ग्रह आपके सब रास्ते खोल देगा। आपके अष्टम और तीसरे स्थान के कुछ इस तरह के फल प्रोवाइड करवाएगा कि आपकी हैसियत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। जहां आप वापस उसी काम और भोगों की तरफ दौड़े, वहीं पे वो हैसियत वापस आपकी डाउन होनी चालू हो जाएगी। ये बुध ग्रह जीवन पर्यंत ऐसे ही फल देगा। एक समय आएगा कि आप मानसिक दुख या प्रताड़ना की वजह से, पारिवारिक कलह भी हो सकती है, उसकी वजह से आपके दिमाग और बुद्धि का लेवल कुछ इस तरह का आएगा कि दुखियों की मदद करे, दूसरों की हेल्प करे, आपकी राइज चालू होगी। और जब एक राइज होगी, सपोज आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं, कल जैसे ही 50 रुपये कमाना चालू किया, वापस भोगों की तरफ घूमेंगे, वापस वो राइज वहीं 10 रुपये पर पहुंचेगी। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार बुद्ध यहां पे लेके बैठा हो तब ये फल है। फल ये तब भी होंगे जब किसी के साथ युति में रहेंगे, लेकिन वहां पे इसमें न्यूनता या अधिकता हो सकती। शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की युति हो, खासकर सूर्य की युति हो, तब फिर जबरदस्त आपको विदेश गमन का योग बनता है। और आयकर सूर्य की युति रहती है साथ में, क्योंकि ये सूर्य और बुध एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रहते। इस तरह के फलों को जब आप समझेंगे, कभी भी अपने खुद की कुंडली में, चाहे आपका कैसा भी लगन हो, और बुध ग्रह आपके द्वादश स्थान में अगर गोचर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप अननेसेसरी आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि पे गौर कीजिएगा कि क्या हर समय काम और भोगों का चिंतन रहता है? तो आपको आंसर मिल जाएगा। या हर समय अपने स्वार्थ और धन का चिंतन रहता है? तो उसका आंसर मिल जाएगा कि आपकी स्थिति क्यों है। और यही बुध ग्रह, इसी चिंतन से अगर आप दूर हटते हैं, तब फिर ज्योतिषी भी जिसको कुंडली दिखाएंगे वो भी सोचने पे मजबूर होगा कि यह आदमी इस तरह की हैसियत में कैसे हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह ऐसी हैसियत प्रोवाइड नहीं करवाता है 12वें स्थान कि आप राइज करें। बुध ग्रह यह प्रोवाइड करवाता है कि आपकी बुद्धि को अननेसेसरी व्यय करे। आपने देखा होगा कि गांवों में, शहर में, या जहां पे वर्क करते हैं वहां पे भी आपको कुछ आदमी ऐसे मिलेंगे जो हर सेक्टर का ज्ञान रखते हैं और आपको बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन उनको सुनता कोई नहीं है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। आप 3-4 आदमी बैठे हैं और वही जिसको ज्ञानचंद शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो जब आते हुए दिखता है तो कई आदमी तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं कि ये भी फालतू में दिमाग खाएगा हमारा। ये 12वें स्थान का बुध ग्रह होता है। आप पूछते कुछ और वो आपको उसका ही आंसर देने में कुछ इस तरह की भूमिका बांधता है
कुछ इस तरह का ज्ञान आपको प्रोवाइड करवाता है या करता है आपके सामने कि आप उससे इरिटेट हो जाते हैं। मतलब अपने बुद्धि का अननेसेसरी व्यय। समाज में कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन जहां पे दूसरे ग्रह की कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सूर्य और बुध की युति हो, तो फिर फलों में परिवर्तन आ जाता है। मिथुन राशि आएगी, इनकी अपनी राशि है, और मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहुदेव के पास है। और पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, ये कहां से चालू होगा? यह आपका चालू होगा 23.20 डिग्री से लेके 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। मतलब आपका बुध ग्रह अगर 21 डिग्री पे है तो फिर ये पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। थोड़ा परिवर्तन आएगा। गुरुदेव का आपको जरूर देखना है कि प्लेसमेंट कैसा है। लेकिन यहां पे अगर बुध ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में है तो अननेसेसरी ज्ञान आपको देगा नहीं, और जो भी बातें करेगा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार करेगा। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। अच्छा कर्मकांडी विद्वान हो सकता है, कोई कथाकार हो सकता है, बड़े अच्छे भाषण देने वाला नेता हो सकता है। अपनी वाणी के द्वारा कई लोगों को समा बांध सकता है। लेकिन आचरण या संस्कार किस तरह का होगा, उसके लिए आपको लग्नेश मतलब चंद्रदेव को देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि संस्कार और लग्न आचरण, इन पे एकाधिकार बुध और चंद्रमा का है। पारिवारिक पृष्ठभूमि बुध देव से आती। जो भी आपका बचपन है, किस तरह के आपको संस्कार मिले, किस तरह के नियमों में बंधे हुए आपका बचपन बीता है, उसमें बुध देव का विशेष योगदान रहता है। और बंदिश चंद्रमा की रहती माता। अब जिस तरह के आचरण और संस्कार आपको मिले हैं, उसी अनुसार फिर ये जीवन पर्यंत आदमी उसी के आसपास घूमता है। अब ये अलग बात है कि कुछ ऐसे ग्रह आपके प्लेस है कि घर का वातावरण आपको कैसा भी मिला हो प्रारब्ध के द्वारा, लेकिन आपके कुछ ग्रह इस तरह के प्लेस है कि आपकी थिंकिंग, आपकी बुद्धि का लेवल अपने घर से बहुत अलग है। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपके अंदर उसकी प्रताड़ना कुछ ज्यादा मात्रा में मिलेगी परिवार के द्वारा, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक का लेवल थोड़ा अलग हो गया। आप आम आदमी की तरह या अपने पारिवारिक संस्कारों की तरह आप नहीं सोचते। यहां पे प्रताड़ना मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा। आदमी का चित्त दुखी होगा, लेकिन ज्ञान का लेवल, बुद्धि का लेवल बहुत अच्छी मात्रा में आपको डेवलप करेगा। आप चीजों को, वस्तुओं को देखने की दृष्टि आपकी थोड़ी अलग होगी। भोगों के प्रति धीरे धीरे अरुचि आपकी बनती जाएगी। फिर आप कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसी बुद्धि, कोई भी ऐसे वर्क जिसमें समाज का हित हो, दूसरों का हित हो, या अपने समय को कुछ इस तरह की यात्राओं में लगाना, वो धार्मिक हो सकती है, वो रहस्य से संबंधित हो सकती है, वो पांडित्य या अपने धर्म के संस्कार से संबंधित हो सकती, कुछ इस तरह के फल प्रोवाइड करवा सकता है।
बुध ग्रह आपकी वाणी से कनेक्ट होता है, और वाणी भी बुध ग्रह हास्य प्रिय देता है। मतलब खुद तकलीफ पाके भी जो लोगों को हंसा सकता है वो बुध है। जो आपके भावों को आपके अंदर समा के ऐसी वाणी बोल सकता है जो सामने वाले को हितकर लगे, वो बुध ग्रह। इनकी वाणी पे कटुता या मिठास, दोनों ही चीजें बाकी ग्रहों से इफेक्ट होती है। बुध की खुद की वाणी हास्य प्रिय है। हर समय, हर चीज में, हर वक्तव्य में हंसी विनोद करना, किसी भी चीज को अननेसेसरी दिमाग में नहीं पालना, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखना, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं उलझना, लेकिन तर्क के साथ अपनी बात रखना, यह बुध ग्रह। 12वें स्थान का बुध ग्रह 12वें स्थान से संबंधित कार्य करने से अच्छे फल प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन उसके उलट काम करने से मोक्ष त्रिकोण का है और आपके भोग त्रिकोण का भी स्वामित्व है। तो जैसे ही आप भोग त्रिकोण की तरफ अग्रसर होंगे, मोक्ष त्रिकोण वाला ग्रह आपको अड़ंगा या आपको बाधा प्रदान करेगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं करवाएगा वहां पे। लेकिन जैसे ही आप मोक्ष त्रिकोण वाले कामों की तरफ जाएंगे, लोगों का भला करने की तरफ जाएंगे, थोड़ा धर्म कार्य में या लोगों के हित के लिए कार्य करने में जाएंगे, तभी आपका अच्छा फल देगा। सब ग्रहों के साथ ऐसा ही होता है। वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि हम यहां बैठे हैं आपके प्रारब्ध की वजह से, हम आपको ये देना चाहते हैं। अगर आपको ये लेना है तो हम आपको इसमें भी उन्नति करवाएंगे। अगर आपको ये नहीं लेना है, आपको दूसरी चीजें लेनी है, तो हमारा समय जब आएगा तो हम दूसरी चीजों में आपके बाधा पहुंचाएंगे और हम आपको वार्न करेंगे कि आप आओ, हमारी ये चीजें आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि हम मजबूर है देने के लिए। ऐसा ही कुछ ग्रहों का मेलजोल रहता है जीवन में, और उसी के अनुसार कुंडली का फलादेश भी होता है। इसीलिए फलादेश में कभी किसी भी ज्योतिषी का एक जैसा फल कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि कुछ ज्ञान होते हैं जो पुस्तकों से प्राप्त होते हैं, कुछ ज्ञान आपको अभ्यास से मिलेंगे, और कुछ ज्ञान बार बार पठन पाठन से, कुछ इस तरह की बुद्धि और विवेक को भगवान जागृत करता है, जिसकी वजह से आप उस प्रिडिक्शन को कुछ अलग लेवल में लेके जाते हैं। ज्योतिष भोगों को प्राप्त करवाने के लिए आपके भविष्य के द्वारा आपको जो जो चीज मिलने वाली है उसको प्राप्त करवाने का जरिया नहीं है। यह आपको हर आश्रमों का सुख भोग करने के बाद में अंतिम आश्रम वानप्रस्थ और सन्यास, वानप्रस्थ के बाद में सन्यास आश्रम का भोग करने के लिए आपको दिशा प्रदान करता है, जो पहले के समय में था। लेकिन चूंकि हम लोगों का कुछ अलग ही लेवल हो गया वर्तमान समय में, और साफ शब्दों में कहे तो राहु देव का ब्रह्मजाल कुछ इस तरह का फैला है कि हम लोग हकीकत चीजों से दूर होते जा रहे हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते और रिक्वेस्ट करते कि जो भी इस चैनल में कंटिन्यू सुन रहे, हम कंफर्म है कि वो सब ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमने अनेक बार बोल बोल के, और प्राय कर जो भी नए आते हैं उनको भी बोल देते हैं किसी न किसी वीडियो में कि हम आपकी कुंडली का फलादेश करने वाले ज्योतिषी नहीं है। न हमारे पास इतना समय है और न हमारी कुछ ऐसी धारणा है कि हम आपका फलादेश करें और आपसे अर्थोपार्जन करें। इसलिए वैसे जो भी आते हैं वो वापस चले भी जाते हैं, हमें उसका कोई खेद नहीं है।
लेकिन जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, वो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, और उन्हीं से रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको अपने जीवन में किसी भी पाठ के विषय में किस तरह का योगदान आपको देखने को मिला, अभ्यास के द्वारा या किसी और कारण के द्वारा, कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि ज्ञान में उम्र नहीं होती। हमसे ज्यादा ज्ञान हमसे 30 साल छोटे बच्चे को भी हो सकता है, आपको भी है। जब हम बता रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसा भी हो सकता है। जरूर हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना ही है कि एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान हो, प्लस जो भ्रांतियां बताई जा रही है, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, उससे आपके ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, ये भाव एक्टिव हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आपने धरती पर पदार्पण किया, या जैसे ही आप इस ब्रह्मांड से जहां कहीं से भी इस पृथ्वी लोक पे माता के गर्भ में आए, ज्योतिष वहीं से चालू हो जाती है। वो समय, वो घड़ी, और उसके बाद में धरती पे पांव रखना आपका, या इस वायुमंडल में आना, यहां पे आके सांस को फर्स्ट टाइम लेना, उसी समय आपका ज्योतिष और सब ग्रह, सब भाव आपके एक्टिव हो जाते। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक 6 महीने का बच्चा भी एक्सपायर हो गया, अगर उसका अष्टम भाव एक्टिव ही नहीं है तो कैसे हो गया। तो ये सब बातें, ये सब भ्रमजाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी भाव डीएक्टिव लेके कोई भी जातक इस दुनिया में नहीं आता। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की।